अनफेबल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ हम सच्चे अपराध, पारलौकिक घटनाओं और रहस्यमय कहानियों की खोज करते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे नए एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। 1930 के दशक की शुरुआत में कोलकाता शहर औपनिवेशिक भव्यता और भारतीय स्वतंत्रता के जुनून का मिश्रण था। कई प्रमुख परिवारों में से पांडे परिवार अपनी संपत्ति और प्रभाव के लिए प्रसिद्ध था। इस सब के केंद्र में दो सौतेले भाई थे, बड़ा भाई बिनोयेंद्र चंद्र पांडे और अमरेंद्र चंद्र पांडे। अमरेंद्र अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए शहर भर में प्रसिद्ध था और बिनोयेंद्र अपनी भव्य जीवन शैली और अटूट महत्वाकांक्षा के लिए। बचपन से ही बिनोयेंद्र अमरेंद्र से जलने लगा। जबकि हर कोई अमरेंद्र को प्यार और उसकी इज्जत करता था, बिनोयेंद्र अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगा। बड़ी विरासत के बंटवारे को लेकर बिनोयेंद्र को लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, जिससे उसकी बुरी मंशा और भी बढ़ गई। 1933 की जुलाई की एक दोपहर में बिनोयेंद्र की जलन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सब कुछ खुद पाने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खत्म करने का निश्चय किया। उसने एक दुष्ट योजना बनाई और सुदीप रॉय नामक एक भ्रष्ट डॉक्टर की मदद ली, जो विश्व विज्ञान का पारंगत था। बिनोयेंद्र ने परिवार की हवेली में एक भव्य पार्टी की योजना बनाई, जिसमें शहर के सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, सबसे बेहतरीन शराबें मंगवाईं और अपने रसोइयों से उत्कृष्ट खाना तैयार करवाया। अपने बड़े भाई की मंशा से अनजान अमरेंद्र पार्टी में शामिल हुआ और तुरंत मेहमानों से घिर गया। रात बढ़ने के साथ दोनों भाई अपने आसपास के लोगों का मनोरंजन कर रहे थे और सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी डॉक्टर रॉय ने मौका देखा और अमरेंद्र से बातचीत शुरू कर उसे मेहमानों से अलग करने में सफलता प्राप्त की। स्वास्थ्य जांच के बहाने डॉक्टर रॉय ने अमरेंद्र को यर्सिनिया पेस्टिस, एक बैक्टीरिया जो प्लेग के लिए जिम्मेदार है, का घातक डोज इंजेक्ट किया। इंजेक्शन के कुछ ही घंटों में अमरेंद्र ने असहजता की एक तीव्र लहर महसूस की। मामूली बुखार से शुरू होकर यह जल्द ही गंभीर ठंड, जबरदस्त कमजोरी और भयंकर दर्द में बदल गया। परिवार के वैद्य डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अमरेंद्र की स्थिति हर दिन और बिगड़ती गई। 23 जुलाई 1933 की सुबह के शुरुआती घंटों में अमरेंद्र ने अपनी अंतिम सांस ली। उसकी मौत को जल्दी से निमोनिया के रूप में बताया गया, जो एक सुविधाजनक निदान था और जिसने उसकी मृत्यु के असली कारण को छिपा दिया। अमरेंद्र की अचानक बीमारी और समय से पहले हुई मौत ने उसके करीबी दोस्तों और परिवार को गहरे संदेह में डाल दिया। उन्हें यह मानना कठिन लगा कि एक सेहतमंद नौजवान इतनी जल्दी इस दुनिया से कैसे जा सकता है। परिवार के वकील और अमरेंद्र के करीबी दोस्त अनिरुद्ध मुखर्जी ने सच्चाई का पता लगाने का संकल्प लिया। अनिरुद्ध ने विधि पूर्वक अपनी जांच शुरू की। उन्होंने पार्टी में शामिल हुए मेहमानों से चुपचाप साक्षात्कार लिया, उनकी बातों को जोड़कर घटनाओं की समय रेखा बनाई। जब अनिरुद्ध को डॉक्टर रॉय की पार्टी में उपस्थिति और अमरेंद्र के साथ बातचीत के बारे में पता चला, तो उसका संदेह बढ़ गया। इस जानकारी के महत्व को समझते हुए अनिरुद्ध ने अपनी खोजों के साथ अधिकारियों से संपर्क किया। पुलिस के सहयोग से अनिरुद्ध ने अदालत से अमरेंद्र के शरीर का विस्तृत पोस्टमार्टम करवाने के लिए आदेश प्राप्त किया और उसे कब्र से निकालने की अनुमति मिली। परिणामों ने यर्सिनिया पेस्टिस की उपस्थिति की पुष्टि की, जिससे निमोनिया को मृत्यु का कारण मानने की संभावना समाप्त हो गई। इस महत्वपूर्ण खोज ने डॉक्टर रॉय के बैकग्राउंड में गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनके अनैतिक कार्यों और बिनोयेंद्र के साथ गुप्त संबंधों का पता चला। अधिक सबूत जुटाने के लिए अनिरुद्ध और अधिकारियों ने गुप्त निगरानी अभियान चलाया, जिसमें वे बिनोयेंद्र और डॉक्टर रॉय की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। उनके प्रयास रंग लाए जब उन्होंने दोनों के बीच संदिग्ध संदेशों के बारे में जाना, जिसमें हत्या की साजिश और उसे छिपाने के उनके प्रयासों का विवरण था। सितंबर 1933 तक अनिरुद्ध और अधिकारियों द्वारा जुटाए गए सबूत अचूक थे। बिनोयेंद्र और डॉक्टर रॉय को गिरफ्तार कर हत्या का आरोप लगाया गया। इसके बाद हुए मुकदमे ने राष्ट्रीय सनसनी पैदा कर दी। पत्रकारों, समाज के ऊंचे लोगों और सामान्य नागरिकों की भीड़ इस नाटक को देखने के लिए इकट्ठा हो गई। कोर्ट रूम भावनाओं का थिएटर बन गया, जहां
अभियोजन पक्ष ने बड़ी बारीकी से इस शैतानी साजिश का विवरण प्रस्तुत किया। गवाहों की गवाही, फोरेंसिक सबूत और मेडिकल दस्तावेज ने स्पष्ट अपराध की एक तस्वीर पेश की। जूरी ने ध्यानपूर्वक सुना जब अभियोजन पक्ष ने वर्णन किया कि कैसे बेनोएंद्र ने लालच और ईर्ष्या से प्रेरित होकर ठंडे दिमाग से अपने भाई की हत्या की योजना बनाई थी। डॉक्टर रॉय की भूमिका भी निंदनीय थी। लोगों को यह अनुपयुक्त लगा कि रॉय ने अपने निपुणता का ऐसा दुरुपयोग किया। आखिरकार 10 दिसंबर 1933 को महीनों की सावधानीपूर्वक और गहन जांच के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। डॉक्टर रॉय और बिनेंद्र को हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस फैसले पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं थीं। धीरे धीरे कोलकाता इस विचित्र कहानी को भूल गया जो विश्वासघात और लालच में डूबी हुई थी और जिसने मानव प्रकृति के अंधेरे पहलू को उजागर किया। ये कथा मानव उद्देश्यों की जटिलताओं और त्वरित न्याय की खोज को दर्शाती है। आज के एपिसोड को सुनने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमें बढ़ने और ऐसी कहानियां लाने में मदद करेगा। अनफेबल्ड साइनिंग ऑफ।